हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये रून्स रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन के ख्याल आपके लिए क्या है या आज की करंट एनर्जी है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान मत देना, यानी कि स्त्री पुरुष है इस पे ध्यान ना देते हुए ध्यान दें एनर्जी पे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर स्त्री है या पुरुष। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति के मन के ख्याल इनके लिए क्या हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो मेष राशि के हैं यहाँ पर। ओके, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, टॉरस राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, लिब्रा राशि है, उसके अलावा मकर राशि है, कैंसर कर्क राशि है, वर्गो राशि है, और उसके अलावा ओके ये कौन सी साइन, ओके मुझे टॉरस मैंने ऑलरेडी आपको बोली ना। ठीक है, टॉरस राशि भी दिख रही है। ओके, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं इसके बर्थ नंबर्स में 20 या 24 हो सकता है या काफी स्ट्रांगली 30 नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बहुत ही इस तरीके का बिहेवियर है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, ये आपको लेकर बहुत ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। बट इनको आपको अप्रोच करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको ईगो का प्रॉब्लम है। यहाँ पर टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं या जिस तरीके से वो सेपरेशन आया है उस सेपरेशन के बाद आपको अप्रोच करना, आपसे बात कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यानी कि अब आपसे चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर सकते, अगर इनकी इच्छा हो तो भी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। इनके एनर्जी में वो है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस का एहसास कर रहे हैं आप दोनों में। इन्हें लग रहा है आप दोनों में दूरियां आ गई हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांगली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ, या तो कास्ट इशू या एज इशू है। आप दोनों में एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आई डोंट नो क्यों मुझे व्रिंकल्स दिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग आप बुड्ढे हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा लाइन्स आती हुई दिख रही हैं। तो या तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है, अचानक से आप बहुत ड्राई स्किन का सामना कर रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई हो रही है आपकी, या इन्हें लग रहा है कि अब आप दोनों में वो एक समय आ चुका है जहाँ पे आप दोनों उस एज पे पहुँच चुके हो जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना या इस तरह बोलते ना कि एक दूसरे के करीब आना डिफिकल्ट है। यानी कि मेच्योरिटी वाले एनर्जी में ज़्यादा है। इनको लग रहा है कि आप दोनों मैच्योर हो और अब आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपके लिए मन नहीं बना पाते कि आखिर ये अपनी ज़िंदगी में आपसे चाहते क्या हैं। इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए आपसे, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। इनफैक्ट आपके रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें भी लोगों को बताते रहते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस होती हैं। बट कहीं ना कहीं लाइक होता है ना कि जब भी इनको कोई बोल देता है कि जाके अप्रोच कर ले यार, अगर इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है तो यार उस इंसान से जाके बात कर ले। और ये हो सकता है कि कोई सार्केज़म में उनको गुस्से में भी बोल देता है कि तेरे को इतनी अच्छी लगती है तो जाके उसी से बात कर लो, फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो। लाइक होता है ना कि कोई सार्केज़म में हो सकता है इनको बोल रहा है, लेकिन जब भी इनको कोई बोलता है तो ये अक्सर बोलते ना या तो चुप हो जाते हैं या तो ये सोचते हैं कि यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कलेश या जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें ये आपको भी बहुत दोष दे रहे हैं। मुझे क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ ये खुद को दोष दे रहे हैं कि अरे मेरे वजह से हो गया, हाय मैं कितना बुरा इंसान हूँ, या हाय देखो मैं कितनी बुरी इंसान हूँ, मेरी तो मतलब मेरे में तो कितनी प्रॉब्लम्स है। नहीं भाई, ऐसी कोई गलतफहमी मत रहो। ये इंसान ये भी सोच रहा है कि आपने कितनी गलतियाँ करी है, कुछ चीज़ें आपके एंड से भी हुई हैं जो इनको लग रहा है कि नहीं यार वो चीज़ों को ठीक कर पाना या उस तरीके से सोच पाना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत गलत है कि भाई मैं वो तो ये नहीं कह सकता कि वो सही है पूरी तरह, उसकी भी 10 गलतियां हैं, वो भी एडजस्ट नहीं कर रही है या वो भी एडजस्ट नहीं कर रहा है, उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आ रहा है, मुझे ही हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है। लाइक होता है ना कि हर चीज़ मुझे ही बोली जा रही है, या उसे समझ में नहीं आएगा या वो अंडरस्टैंड नहीं करेगी। जब भी अगर मैं इसके पास जाऊँगा या अप्रोच करूँगा तो ये मेरी बात नहीं समझेगी, ये नहीं समझ पाएगी कि मेरी मजबूरी क्या है या मेरी तकलीफ क्या है। इसको वही चाहिए जो मतलब जो उसको सुनना है, ये सिर्फ वही सुनने में इंटरेस्टेड है, बाकी इसको और कोई पॉइंट पर नहीं आना है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जो आप पहले कभी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर वो आप में बहुत ज़्यादा अंतर और एक अलग अवतार आपका देखते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस अवतार को ना ये पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस अवतार में आप पिछले कुछ लास्ट टाइम में रहे हो, पिछले कुछ टाइम से मतलब कुछ महीनों में कहो या नो कॉन्टैक्ट से पहले की सिचुएशन में कुछ ऐसे रहे हो, वो अवतार बहुत डिफरेंट अवतार था। समझ लो एक देवी सी औरत अचानक से झांसी की रानी बन चुकी है।
और वो जो है मारने काटने पे लग गई है। वो ऐसा है कि कल तक जो है वो पति की पूजा करने में ही बिजी थी, उसका घर संसार सब कुछ उसका पति था, लेकिन अब अचानक से उसने तलवार उठा ली और वो जो है लोगों से युद्ध करने निकल गई। उसका ध्यान नहीं जा रहा है कि जाने अनजाने उसका पति हर्ट हो रहा है। ये उनका सोचना है, उनका ऐसा मानना है कि एकदम से देवी डेविल की एनर्जी में आ चुकी है और उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाहूँगा भी तो भी ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं करेगी या ये भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी तरफ से भी मुझे वो इनिशिएट नहीं मिलेगा, वो स्टेप या हाथ के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मतलब बोलते ना आप अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इससे बहुत मुश्किल आएगी। इससे ये रिश्ता अकेले तो नहीं चल सकता यार, मेरे कहने पे या मेरे सोचने पे तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो इस तरीके का थॉट है जहाँ पर उनको लग रहा है कि यार मेरे अकेले के बस का तो नहीं है, दोनों को ही निभाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि सामने वाला मेरे साथ इस रिश्ते को निभा पाएगा। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फायर डेवलप्ड हो चुकी है पिछले कुछ टाइम में, पैशनेट है आपको लेकर। फायर डेवलप्ड होना मतलब आपके लिए इनके मन में एक इमोशन भी है, एक अट्रैक्शन भी है और हायर लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें एक आग होता है ना कि यार ये इंसान मुझे मेरे जीवन में चाहिए, मैं इसके लिए क्रेव कर रहा हूँ, ये इंसान को मुझे देखना है, इसे गले लगाना है, इसे फील करना है, यार इस इंसान को मुझे बोलते ना घंटों तक अपने आसपास, बोलते ना घंटों तक इसके आसपास बैठे रहना है। लाइक एक इमोशन है, एक कनेक्शन है जो ये डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। ये ऐसी एक एनर्जी में जहाँ पर एक बेहतर कल की शुरुआत ये आपके साथ देख पाते हैं। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। इनकी ज़िंदगी में इनके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ होने की वजह से ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वो बोलते ना कि एक मायूसी है। अब मायूसी का मतलब ये नहीं कि हर जगह पे सब चीज़ें मनहूसी चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में, कहीं पे इनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, नहीं, सब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, काम में भी बहुत तरक्की हो रही है, घर परिवार में भी सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो बर्डन है ना उनके ऊपर सबकी जिम्मेदारियों का, कि भाई इन्हीं को सबको संभालना है, इन्हीं को सबकी केयर करनी है और इन्हीं को ही सब जगह देखना है, तो वो एक बर्डन जो है ना, उस बर्डन के दौरान ये बार बार ये सोचते हैं कि यार मेरे को समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, मेरे जज्बात, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता, किसी को ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मैं कैसे फील कर रही हूँ। तो इस वजह से आपके पास बार बार आने का सोचते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो इमोशन, वो जज्बात आप समझ सकते हैं, आप इनका वो बर्डन बोलते ना रिलीव कर सकते हैं, आप इनसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो सकती है, या आपके साथ बिताया हुआ वो 1 घंटा आधा घंटा भी बहुत स्पेशल हो सकता है, यानी कि आपके साथ वो रिलैक्सेशन या रिलीफ मिल सकता है। बट उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप में इतने ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं जिसकी वजह से वो आपको अब उस अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि अब आप अंडरस्टैंडिंग ज़रा से भी नहीं हो, अब आप में ईगो, अहंकार ज़्यादा है, आप बस फॉल्ट निकालेंगे, आप गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि एक समय पहले आपके अंदर एक देवी या देवता का रूप था जो बहुत ब्यूटीफुल था, जो बहुत केयरिंग था, लविंग था, जो हर चीज़ करने को तैयार था, जो मतलब समझता था, अगर ये कहते थे मैं बिजी हूँ तो आप इस बात को समझ पाते थे। लेकिन अब आप डिफेंसिव हो गए, अब आप ऐसे कि नहीं यार मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, ना तुम्हारा कमिटमेंट है, ना तुम्हारी स्टैंड है, ना तुम कहीं खड़े रहते हो मेरे सामने। लाइक हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि वो आपकी नाराज़गी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमेशा नाराज़ क्यों रहता है ये इंसान मुझसे, इस इंसान को मुझसे फॉल्ट ही क्यों दिखते हैं, मुझसे फ्लॉज ही क्यों दिखने लगे। शुरू में तो कभी ऐसा था ही नहीं, शुरू में तो इस इंसान को मुझमें सिर्फ बोलते ना अच्छाइयाँ दिखती थी, सब कुछ अच्छा ही दिखता था। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने 10 गलतियां करी, पर ये आपको भी उस गलतियों के लिए ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है अचानक से इन्होंने नो कांटेक्ट दिया हो, या किसी स्थिति में, बहुत भयंकर स्थिति में कुछ चीज़ें बिगड़ गई हों। लेकिन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि अगर मैं अब अप्रोच करूंगा ना, तो अब ये इंसान वो एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है कि रिसीविंग, लाइक बोलते हैं ना, मुझे रिसीव करेगा, मेरे प्यार को रिसीव करेगा, या मुझे अपना ले लेगा कि ठीक है चलो अब वापस शुरू करते हैं, या चलो पैचअप कर लेते हैं। उन्हें आपके अंदर वो स्वाभिमान दिखाई देता है, या कह सकते हैं वो एनर्जी दिखती है जिससे वो अहंकार मानते हैं, और उन्हें लगता है कि यार ये इंसान के पास अगर मैं गया या गई ना, तो ये इंसान मुझे खरी खोटी बहुत सुनाएगा और ये इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं। मतलब उसको उसके एंड से मुझे इतना सुनने को मिलेगा ना कि मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों गया, मैंने अपनी बेइज्जती क्यों करवाई, इससे अच्छा तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा मन बार बार कह रहा था कि यार वो मुझे नहीं समझेगा या मुझे नहीं समझेगी। फिर मुझे क्या मस्ती आई थी कि मैं उस इंसान के पास चला गया और अपनी चीज़ें खराब करके आ गया। तो वो आपसे डरे हुए हैं, ऐसा समझ लो कि उनके अंदर एक डर और खौफ आ चुका है, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अप्रोच तो करना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर तड़प भी है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ ये रिश्ता मुझे वापस मिल जाए, मेरी बहुत डेस्परेशन वाली इच्छा है कि मैं इस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, पर मुझे मालूम है कि ये इंसान मुझे माफ़ नहीं करेगा, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करेगा मेंटली भी, और या तो ये इंसान मुझे कुछ इस तरीके से माइंड गेम्स देगा, कुछ इस तरीके के माइंड गेम्स प्ले करेगा कि मैं इसके सामने कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर अफसोस मनाना शुरू कर दूंगा, या हो सकता है कि किसी और तरीके की स्थिति में जाकर मैं इसके वजह से फंस जाऊं और फिर मुझे लगे कि मैंने ये गलती क्यों करी।
तो ये डेस्परेशन जो आग आपके लिए इन्हें फील होती है, ये इसी वजह से छुपाते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ बहुत रिस्की है, आपको एक तरह से डुअल पर्सनालिटी मानने लगे। इन्हें लगने लग रहा है कि नहीं यार, इस इंसान को भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यस, ये व्यक्ति आपको लेकर ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। आपके लिए रियलाइजेशन ज़रूर है इनके मन में। जो रियलाइजेशन आप सोचते हो ना कि इन्होंने कभी नहीं करे, एक सॉरी नहीं फील होता, गिल्टी फील नहीं होता, गलती नहीं मानते, तो वो वाली एनर्जी ज़रूर है जहाँ पर इमोशनल है और गलती भी फील करते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनके लाइफ में कोई बच्चा इन्वॉल्व है जिसके वजह से ये व्यक्ति इमोशनल है और आपको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे का कोई कमिटमेंट है। या तो इनके आसपास इनकी शायद हो सकता है इनकी बीवी कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की वजह से इशू है, या आप दोनों के बीच में बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, ऐसा बेबी के रिलेटेड डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, या हो सकता है मैरिज वगैरह कहीं और फिक्स हुई या कुछ और हो गया जिसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में गैप आ गया। तो ये इमोशनल एक डोर है जो इन्हें बांध कर पीछे खींच देती है और इनके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके पास बहुत सारे सवाल है लेकिन उसके जवाब इनके पास नहीं है। इनको नहीं पता मेरे को क्या बोलना है। अगर इसने मुझे ये सवाल पूछा तो मेरे को उस टाइम पे क्या रिप्लाई करना चाहिए, या उसने मुझे वो बोला तो मुझे उस वक्त क्या बोलना चाहिए। तो ये कंफ्यूज है कि भाई ये इंसान कहीं मुझे बहुत नीचा ना दिखाए, क्योंकि ये आपको बहुत हैप्पी जोन में ज़रूर देख रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं कि आप एक बहुत ही फ्रेंडली जोन में, हैप्पी जोन में, एक ब्यूटीफुल जोन में आ चुके हैं। हो सकता है ये आपके डीपी से ऐसा जज कर रहे हैं, मे बी आपकी सोशल साइड से कहीं से ये ऐसा जज कर रहे हैं कि यार ये इंसान बड़ी हैप्पीएस्ट जोन में है, या ये बहुत ज़्यादा अब अपनी एक अच्छी जोन में आ चुका है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि जिस दिन भी ये इंसान आपके पास आ गए आप इनको बहुत नीचा दिखाएंगे, आप इन्हें बहुत छोटा महसूस कराएंगे, क्योंकि इनको ऐसा क्लियरली दिखता है कि आप एक दान धर्मी पर्सनालिटी नहीं रहे, जो माफ़ कर देते, जो लव के बदले लव दे देते, या बहुत इजीली चीज़ों को लेट गो करते। अब ये आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है ये इंसान बहुत पावरफुल है, और अब इंसान, इस पावर का मतलब ही नहीं पैसा है, मतलब इन्होंने आपका ऑरा कैच किया हुआ है। इनको लगता है नहीं यार, ये इंसान के पास अगर मैं गया ना तो भाई कल तक इसने मुझे माफ़ किया, अब ये मुझे साफ़ कर देगा भाई, या साफ़ कर देगी। ये इंसान मुझे छोड़ेगी नहीं भाई, ये मुझे इतना मिन्नतें करवाएगी कि उसकी ऐप नहीं, और वो मिन्नतें मुझसे नहीं हो पाएगी, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना बोझ है कि मुझे चाहिए कि कोई मुझे समझे, ना कि मैं किसी को समझाता रह जाऊँ। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पूर्वज कहीं ना कहीं आपके इसमें इन्वॉल्व होकर आप लोगों को बार बार एक दूसरे के तरफ करीब लाते हैं। इसीलिए हो सकता है रख के अचानक से आप इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या आपको किसी तरीके की साइंस, नंबर्स या कोई एक्टिविटीज़ दिख जाती हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पूर्वज डेफिनेटली प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके का कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं उनकी, आपके पूर्वजों की इच्छा है कि आप लोग दोनों को ब्लेसिंग्स मिले। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक एनर्जी जो मैंने देखी है वो ये है कि आपकी एनर्जी में मुझे मंगल का बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की मंगल एनर्जी बहुत बढ़ गई है, जिसके वजह से आप स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन। आपकी कहीं ना कहीं अंदर की एनर्जी कहीं अचानक से एंजाइटी भी देती है आपको, अचानक से आप सोच विचारों में भी चले जाते हैं। सिमिलरली आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, गुस्सा भी नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि बेबाक हो गए हो, बहुत ज़्यादा निडर होकर बात करने लगे हो, जो मन में है भाई मुँह पे सीधा वो। तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा डर रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी में होने की जगह आप बहुत स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जी में जा चुके हैं, जिसके वजह से ना आपके पार्टनर आपकी वाइब्रेशंस कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि एक स्त्री की एनर्जी में जाने की जगह एक लवेबल, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, एक वो एनर्जी जिसमें आप जो है बस प्यार देने के लिए बने हैं, उस एनर्जी में जाने की जगह आप मस्कुलिन एनर्जी यानी कि एक मर्दों वाली एनर्जी में जा चुके हैं, यानी कि एक वो मर्दानी एनर्जी जिसमें आप बहुत गट्सी हैं, बोल्ड हैं, बेबाक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आप जो है जो मुंह में है, मतलब मन में है वो मुंह पे है। बेइज्जत करना है तो बेइज्जत करके बोलते हैं ना, एकदम से नीचा दिखाना है तो नीचा दिखा के दम लोगे। ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअल नहीं हो, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। मैंने कहा ना मंगल की एनर्जी है, स्पिरिचुअल तो तुम बहुत गजब वाले होंगे, साइकिक एबिलिटीज़ गजब है, लेकिन खुद के अंदर के गुस्से को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। उस पर काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्लैंक हो गए हैं ये रिलेशनशिप को लेकर। वो इतने कंफ्यूज हो गए, उन्हें लग रहा है कि यार आ तो गया या आ भी गई ना तो ये इंसान मुझे बहुत परेशान करेगा, ये मुझे मानसिक तरीके से इतना तकलीफ देगा कि मैं सोचता रह जाऊँगा कि यार इससे अच्छा मेरा क्या दिमाग ख़राब था, मैं क्यों गया इसके पास, इससे अच्छा तो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही ठीक था। ठीक है,
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों को मेंबर्स, जो लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। मेंबर्स का क्या फायदा है, मेंबर्स को स्पेशल वीडियोस देखने को मिलती है अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स में, क्रश फीलिंग्स हो, थर्ड पार्टी हो या कुछ और आप लोगों के रिलेटेड, कभी कभी करंट फीलिंग्स भी उसमें होती हैं। तो वो अगर आप लोगों को चेकआउट करनी है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, ठीक है, पर मेंबरशिप क्लब में जो भी मेंबर्स है वो देख पाते हैं उस वीडियोस को। आपको ज्वाइन करना है, आप इस लिंक को क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक को क्लिक करके उस मेंबरशिप को ज्वाइन करके, डेफिनेटली उसके चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप पे करते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट रखा है मैंने, कोई हैवी या महंगा नहीं रखा है मैंने, स्मॉल अमाउंट है, पे करें, आप उस हिसाब से जो है डेली उसमें वीडियोस देख सकते हैं। डेली बेसिस पे जैसे ही वीडियोस होंगी आपको अलर्ट या नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उस वीडियोस को भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।